दोस्तों, जगत में दुख, पीड़ा, वेदना और विषाद व्याप्त है और ये आज से ही नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व जब इस धरा पे भगवान बुद्ध अवतरित हुए तो उन्होंने अपने राज, सुख, वैभव और ऐश्वर्य का त्याग करके इसी वेदना, इसी परेशानी और इसी विषाद से निजात के तरीके ढूंढने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि संसार में जो दुख है उसका कारण है, कारण का निदान भी है। उन्होंने एक आध्यात्मिक मार्ग को सभी जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। जीने के अगर मायने हम देखें तो अस्तित्व के धरातल पे भी जीना होता है, लेकिन उसे सार्थक, सर्वांग, सर्वोत्कृष्ट जीना कभी नहीं कहेंगे। ऐसा जीवन जो कि दुख, कष्ट को महसूस न करता हो, जो सामने वाले की पीड़ा को दरकिनार करके केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के निमित्त जीता है, उसे हम कभी नहीं कहेंगे कि उसका जीवन सार्थक है। सार्थक जीवन तो संवेदनशील जीवन होता है। सार्थक जीवन तो जागरूकता का जीवन होता है। आज की जो कविता है इसी विषयक है। कविता का शीर्षक मैंने उसको शीर्षक से कविता है और इस कविता के जो रचनाकार हैं हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आज दोस्तों कवि हृदय दर्पण के माध्यम से इस खूबसूरत कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। दोस्तों, इस कविता में बहुत बड़ा संदेश छिपा है, यही कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो दोस्तों, कवि का जो प्रत्यक्षीकरण है, शख्सियत को जब उन्होंने देखा तो जब जब देखा उसके अंदर जो टफनेस थी, जो हार्डनेस थी, वो लोहे जैसी थी। और जब भी गलते देखा, तपते देखा, यानी तपस्या जब भी उसने किया तो लोहे जैसा तपते देखा और लोहे जैसा गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो ये दोस्तों जीवन का एक पर्याय है, एक प्रारूप है जिसको कवि ने महसूस किया है। वाकई दोस्तों, इसी रूप में जो जीना है वो सर्वांग, सर्वोत्कृष्ट जीना है। दबाव के आगे जो घुटने टेक दे, जो अस्तित्व के निमित्त ही जिए, उससे ऊपर न उठ पाए, वो नैराश्यपूर्ण जीवन है, वो विषादमय जीवन है। उस जीवन से उठने की ज़रूरत है। संसार में दुख है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसे सीखने की ज़रूरत है। दुख, वेदना, पीड़ा जो भी है वो कहीं न कहीं हमारे जो जीवन है उसके आध्यात्मिक पहलू को भी दर्शाता है। क्योंकि जीवन अगर कुछ नहीं तो दोस्तों एक सीख है, और जो सीख है उसे लेनी चाहिए। अभावों की जो शिक्षा है वो सुख की शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान है और उसमें बहुत बड़ा संदेश दोस्तों छिपा है। आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह जरूर अंकित करें।
जल्द आपके लिए नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।